हेलो एवरीवन, बेटा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों में आपको ये ब्लड ग्रुप की एक सीरीज़ मैंने आपको पूरी पढ़ाई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं इसके आपको अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो भेज चुका हूँ। आप लोग देखे होंगे और नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज मैं पार्ट 4 ब्लड ग्रुप का बना रहा हूँ, जिसमें मैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट वाला एक वीडियो बनाया था बेटा। फिर दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था वो एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप वाला वीडियो बनाया था। और तीसरे वीडियो में मैंने ब्लड के कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और चौथा वीडियो आज बना रहा हूँ जो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का है बच्चों, ठीक है। ये इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप किस तरह अपने मतलब पेरेंट्स से बच्चों में किस तरह ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र होते हैं, ये बताना है इस टॉपिक में हमको। तो सबसे पहले आज स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है, सबसे पहले किसने इनके बारे में बताया। एक साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिए, फेलिक्स बर्नस्टीन, जिन्होंने 1924-25 में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था द करेक्ट ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द मल्टीपल एलील्स एट वन लोकस। मतलब यह है कि क्रोमोसोम में जो लोकस, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो लोकाई, वहाँ सबसे पहले मल्टीपल एलील का पता इन्होंने लगाया था, जिन्हें फेलिक्स बर्नस्टीन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे भी पूछ सकते हैं डिस्कवरी हु डिस्कवर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो आप सीधा बताएंगे बर्नस्टीन, ठीक है। 1924 एंड 25 में डिस्कवर किया था इन्होंने ही, मल्टीपल एलील्स के बारे में बताया था। अब बात आती है कि मल्टीपल एलील क्या होता है। तो एक वर्ड है यहाँ लिखा हुआ, देखिए, मल्टीपल एलीलिज्म। ये जो मल्टीपल एलीलिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनका इनहेरिटेंस बिल्कुल, ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल मेंडल्स लॉ में जो हमने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, ध्यान होगा आपको, बिल्कुल वैसा ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल एलील्स, इसके तो नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। आप देखिए, मल्टीपल मतलब मैनी, यानी दो से ज़्यादा, कम से कम। एलीलिज्म का मतलब एलील की बात हो रही है। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पर देखिए आप, मोर, ये लिखा वैन मोर देन 2 एलील्स, मोर देन 2 एलील मतलब दो से ज़्यादा एलील गवर्न द सेम कैरेक्टर, अगर एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलीलिज्म। व्हेन मोर देन 2 एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। बात समझ में आई होगी। एक चीज़ और नीचे देखिए, यहाँ पर जो एबीओ ब्लड ग्रुप, जो हम आपको एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस जीन से गवर्न होता है, किस जीन से कंट्रोल्ड होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये बताना है आपको। एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई, कैपिटल आई जीन से कंट्रोल किया जाता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ और मेंशन किया है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैव शुगर पॉलीमर, यानी आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं ऑन देयर सरफेस। उसकी सरफेस पे हमने आपको डायग्राम बना के दिखाए थे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार ब्लड ग्रुप एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप वाला वीडियो देखिएगा। उसमें सरफेस बनाई थी आरबीसी की एक, और उसके बाद ए, अगर ए एंटीजन था तो उस पर ए का शेप बनाया था, बी था तो बी का शेप बनाया था, बना के आपको दिखाए थे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैव शुगर पॉलीमर ऑन देयर सरफेस एंड दिस शुगर इज कंट्रोल्ड बाई जीन आई। और ये जो शुगर है, शुगर का मतलब एंटीजन, ये किससे कंट्रोल हो रही है, जीन आई से कंट्रोल हो रही है। यहाँ ब्लड ग्रुप में जीन आई के लिए 3 एलील्स बताए गए हैं। कौन कौन से 3 एलील हैं जो जीन आई के लिए शो किए जाते हैं। जीन आई के लिए ब्लड ग्रुप को जीन आई से शो करते हैं बेटा, ठीक है। और जीन आई के लिए 3 एलील्स शो किए गए हैं, जैसे हम लिखते हैं, इसको समझाते हैं। 3 एलील्स कौन कौन से, नाम याद रख लीजिएगा, पेपर में ये भी 12th में पूछ लेते हैं, नेम एनी 3 नेम एलील्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। तो आपको 3 एलील्स के नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से 3 एलील्स हैं ब्लड ग्रुप के लिए, एक आई ए, आई बी और ये स्मॉल आई, ये ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा, ये वाला, ठीक है बेटा। तो यह आई ए, कैपिटल आई बी, ये कैपिटल आई ए जो है ये ए ब्लड ग्रुप के लिए, कैपिटल बी जो होता है ये आई बी, ये बी ब्लड ग्रुप को, और स्मॉल आई जो लिखा है ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा इससे, ठीक है, पता चल जाता है हमको। यहाँ आई ए, आई बी ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, और जबकि स्मॉल आई जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनके जीन जो कंट्रोल होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर से, और इसके स्मॉल आई वाले जीन जो कंट्रोल होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर से, ठीक है। तो ए ओ बी 3 एलील हैं टोटल, आई ए, आई बी, आई ओ, जिसमें से आई ए, आई बी डोमिनेंट, और आई, ये जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होता है, ये ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा, अभी बताएंगे इसके लिए आगे।
यहाँ कुछ चीज़ें और लिखी हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे किसे डोमिनेट कर रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे मिलेगा तो कौन सा वाला बनेगा, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमसे डिस्कस आपने किए। ABO ब्लड ग्रुप में हम एक डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों, इस तरह से ये एक डायग्राम हम शो कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे, यहाँ एक साइड में हम बेटा इसमें लिखेंगे फिनोटाइप, मतलब विच टाइप ऑफ ब्लड, और इधर लिखेंगे जीनोटाइप, यानी जिस टाइप का ब्लड है उसमें कौन कौन से जीनोटाइप मौजूद है ये बताना आपको। देखिए 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। आप जानते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ ABO ब्लड ग्रुप में। अब ये A ब्लड ग्रुप हैविंग 2 टाइप्स ऑफ एलील, इसमें 2 तरह के एलील हमको दिखाई देंगे। एक तो IA, ये मैंने आपको बताया था कि एलील हमेशा पेयर में होते हैं। जब मैं जेनेटिक्स का पहला वीडियो आपको बना रहा था, मेंडल की फाइंडिंग्स बता रहा था उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि मेंडल ने एलील टर्म यूज़ किया था। यहाँ भी हम एलील वर्ड यूज़ कर रहे हैं और एलील हमेशा पेयर में होते हैं। तो यहाँ भी देखिए IA का एक पेयर, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर IA वाला ये पेयर मिलता है ब्लड ग्रुप का, तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप A होगा। इसी तरह दूसरा पेयर कौन सा हो सकता है इसमें, IA और IA के साथ में स्मॉल i। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही तो स्मॉल i मैंने बताया था O ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है बेटा, इससे ब्लड ग्रुप O का पता चलता है हमको। लेकिन IA के साथ IO मौजूद है, तो यहाँ पे डोमिनेंट दोनों में कौन सा है, यह मैंने बताया था आपको। A और B डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, स्मॉल i के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ A डोमिनेंट है, स्मॉल i रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट होता है वही अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। ये तो आप पहले ही मैं आपको मेंडल्स के लॉ वाले में पढ़ा चुका हूँ बेटा, समझा चुका हूँ। तो जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहले बताया था ना मैंने, डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएँ। जैसे घर में मम्मी या पापा में से कोई एक डोमिनेंट होता है, उन्हीं का हुक्म चलता है घर में, तो उसी तरह से यहाँ इनका हुक्म चलता है। अगर किसी एलील में IA और स्मॉल i मौजूद है तो ब्लड ग्रुप A माना जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ ये होती है, अगर ये दोनों एक से हों एलील IA तो ये होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन। अगर यही कंडीशन इसके साथ में देखूँ, यहाँ पर IA के साथ स्मॉल i है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करेंगे, हेट्रोजाइगस। बिल्कुल उसी तरह ब्लड ग्रुप B में भी सेम यही कंडीशन पॉसिबल होती है जैसे मैंने A में बताया। ब्लड ग्रुप B में भी देखेंगे हम, तो ये एक तो होमोजाइगस पेयर होगा IB का, ये ब्लड ग्रुप B को शो करेगा। ऐसी दूसरा पेयर जो होगा ये भी IB के साथ स्मॉल i होगा, इस तरह से लगा हुआ, ठीक है। तो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि दोनों एक से ही एलील, और यहाँ दोनों अलग अलग एलील है, तो ये हेट्रोजाइगस है। ऐसे यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस थे, ये होमोजाइगस थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B में 2 एलील बन रहे हैं। कौन कौन से 2 एलील बन रहे हैं, ब्लड ग्रुप A में एक होमोजाइगस IA और दूसरा IA और स्मॉल i हेट्रोजाइगस एलील बन रहा है। इसी तरह ब्लड ग्रुप B में अगर हम देखें, एक तो IB ये होमोजाइगस एक बन रहा है एलील, और दूसरा IB और स्मॉल i यानी हेट्रोजाइगस बन रहा है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप A और B दोनों में देखें, AB ब्लड ग्रुप जो देखें, इसमें तो A और B दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं। यहाँ तो एंटीजन A वाले में A एंटीजन था, इसलिए IA ठीक है, और IA स्मॉल i। ऐसे B वाले में B एंटीजन था, तो ये B भी शो कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर तो A और B में तो दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, A भी एंटीजन होता है और B भी एंटीजन मौजूद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड ग्रुप वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसे। तो A और B दोनों एंटीजन मौजूद है, इसलिए यहाँ इसे शो करेंगे IA और IB। एक्चुअली ये हेट्रोजाइगस हो गया क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप एलील प्रेजेंट इन द सेम एलील। 2 तरह के जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, जीनोटाइप। ये कैसा जीनोटाइप है जिसमें 2 तरह के, ये एक एलील में 2 तरह का जीन, एक IA और IB दोनों मौजूद हैं। ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, इसीलिए इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। ऐसी IO ब्लड ग्रुप जो होता है, इसमें तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। आपको मालूम है, केवल एंटीबॉडी होती थी इसमें। मैंने एक चार्ट बनाया था ब्लड ग्रुप को, आपको समझाया था। तो O वाले में क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं होता, तो यहाँ पर ये स्मॉल i से शो करते हैं। और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, ये होमोजाइगस कहलाते हैं क्योंकि दोनों एक से हैं, सेम। तो इस तरह का अगर ये चार्ट हमको अगर आता है, समझ में आ गया है और आता है, तो हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप का
जो न्यूमेरिकल आता है आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ए ब्लड ग्रुप में 2 तरह के एलील, बी वाले में भी 2 तरह के एलील, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस। ए बी वाले में ए ओ बी, आई ए आई बी यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, और ओ वाले में स्मॉल आई यानी ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे बनता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, या फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ए बी है, फादर का ए है, मदर का ओ है। तो कैसा भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, उसको आप तैयार रहें उसके लिए। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, मैरी विद द मदर ब्लड ग्रुप हैविंग ए बी। मान लो ये क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं ये शो कर रहा हूँ कि फादर जो हैं, फादर हैविंग ए ब्लड ग्रुप एंड मदर हैविंग, मैंने बोला ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाने की संभावना है, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, उन्हें समझाना है। अब हम जब पहले ही देख चुके हैं ए ब्लड ग्रुप फादर में है, और ए में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं एलील्स की, 2 पॉसिबिलिटी होती हैं एलील्स की। मैं दूसरे कलर से शो करूँगा दोनों पॉसिबिलिटी, देखो ऐसे करके ये एलील। ए ब्लड ग्रुप हैविंग 2 टाइप्स ऑफ एलील, एक तो आई ए वाला पेयर दिखाई देगा एलील का, ठीक है, और दूसरा आई स्मॉल आई वाला शो करेगा, आई ए के साथ स्मॉल आई। बी जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें तो बेटा एक ही तरह का एलील होते हैं, देखो आई ए आई बी, तो इसे सेम ऐसे ही लिखेंगे, आई ए आई बी। ठीक, यहाँ 2 केस हो सकते हैं क्रॉस होने के। पहला, या तो ये ए होमोजाइगस वाला इससे क्रॉस करे, या फिर ए हेटेरोजाइगस वाला इससे क्रॉस करे। तो हम पहले इसका क्रॉस इससे करा के दिखाते हैं, इस वाले से, यानी ए होमोजाइगस वाले का एलील का क्रॉस ए बी वाले, ठीक है बेटा, हेटेरोजाइगस से क्रॉस करा के देखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने पुनेट स्क्वायर मेथड आपको बताया था जब मेंडल्स लॉ आपको पढ़ाए थे, बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर मेथड बना के निकालेंगे, सिंपल, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ आप देखिए 2 एलील्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 जीनोटाइप दिखाई दे रही है एलील में, एक पेयर यहाँ एक यहाँ, तो 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 to the 4। तो आप यहाँ देखिए एक बॉक्स बनाएंगे 4 चैम्बर वाला, ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे 4 चैम्बर जिसमें मौजूद हो, इस तरह से। ठीक, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा समझ में आए। ये देखिए कैपिटल ये आई ए लिखा है, तो पहले खाने के बाहर यहाँ आई ए ले लेंगे बच्चों, फिर दूसरे वाले में भी कैपिटल ये वाला आई ए लिखा, तो दूसरे खाने के बाहर भी आई ए ले लेंगे इस तरह से। और इधर ए और बी दोनों हैं, तो पहले खाने के बाहर ऊपर हम यहाँ आई ए, और दूसरा खाने इसमें बी था तो इसके ऊपर आई बी। इस तरह से हमने एक ये पुनेट स्क्वायर मेथड शो करा। अगर ऐसा हमें लिखना आता है, समझ गए हम, तो आसानी से ब्लड ग्रुप निकालेंगे। आप देखिए इस ए का क्रॉस इस वाले ए से हो रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, कैपिटल आई ए, यानी प्योर ए ब्लड ग्रुप बना। इसका जब इससे क्रॉस कराया तो प्योर ए ब्लड ग्रुप। अब इसका हम इससे क्रॉस कराने वाले हैं, देखिए यहाँ आई ए बी, तो यहाँ हमें ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है। एक में ये वाला ए और ये बी, ये ए कहाँ से आ रहा है, फादर से, और ये बी कहाँ से आ रहा है बेटा, मदर से। तो यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है, ठीक है। देखिएगा इस वाले बच्चे का। अब यहाँ देखिए इस ए का इस वाले ए से क्रॉस कराएंगे, यहाँ भी ब्लड ग्रुप ए दिखाई दे रहा है हमको, इस वाले ए का इस वाले बी से क्रॉस कराएंगे, यहाँ ए भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना, आपको अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ हमने जो पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू ये समझाया, आपको चेकर बोर्ड बनाया, 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने मेंडल्स लॉ में आपको बनाए थे। यहाँ हर एक चैम्बर 25% को शो कर रहा है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप यहाँ भी बना इस चैम्बर में, ए यहाँ भी बना, तो ये 50% जो बच्चे होंगे उनमें ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी है ए। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ 50% ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना। और ये आधे ब्लड ग्रुप में ए भी इसमें भी है, ए भी इसमें भी है, तो 50% में ए बी ब्लड ग्रुप होने, तो 50% ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ये केस 1 कहलाएगा बेटा। ये वाला हमारा, मैं इधर चाहे इधर लिख दें साइड से, या इसके नीचे लिख देते हैं केस 1। ये केस 1 है हमारा, क्योंकि अगर फादर ए होगा तो उसमें बेटा 2 एलील पॉसिबल हैं, जो मैंने यहाँ बना के आपको समझाया, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। तो मैंने दोनों ही लिखना पड़ेगा अगर 2 पॉसिबल हैं।
लेकिन ए बी वाले में एक ही पॉसिबल है तो एक लिखा। तो पहले हमने ए होमोजाइगस के क्रॉस ए बी से कराया, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसमें 50% बच्चों का ए और 50% बच्चों का ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी। ये केस 1 कहलाएगा हमारा। एक कंडीशन और पॉसिबल हो सकती है, अगर होमोजाइगस की जगह हेट्रोजाइगस वाले ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस इस ए बी से हो जाए, तो 2 इधर हैं जींद और 2 इधर हैं, तो 2 दूनी 4, 4 का 4 चैम्बर बना लो बेटा, सेम वैसे ही जैसे अभी बनाया था, इस तरह से। अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे, इसमें हम पहले ए लिखा ए, तो पहले वाले चैम्बर के बाहर यहाँ ए लिखेंगे, आई ए। दूसरे में स्मॉल आई है तो यहाँ स्मॉल आई लिखेंगे। यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इधर पहले चैम्बर के ऊपर यहाँ ए और इधर आई बी। अब इस ए का इस ए से क्रॉस करा दो बेटा, आई ए। ठीक, इस ए का इस वाले बी से क्रॉस करा दो बेटा, आई ए आई बी। अब इस स्मॉल आई का इस ए से क्रॉस करा दो। ए चूंकि डोमिनेंट होता है उससे पहले लिखेंगे, और जो रिसेसिव है स्मॉल आई से बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस आई का इस बी से करा दो, बी चूंकि डोमिनेंट है इसको पहले लिखते हैं हम लोग, डोमिनेंट वाले को, आई वाले को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ और सिचुएशन नज़र आ रही है मुझको। यहाँ इस चैम्बर में भी हमको ब्लड ग्रुप ए नज़र आ रहा है, दोनों में ए है। यहाँ ए और आई यानी यही वाला कॉम्बिनेशन सेम आ गया, तो ये भी ब्लड ग्रुप ए हो गया, तो 50% तो ए हो गए। और 50 मतलब एक चैम्बर में हमको बी ब्लड ग्रुप, बी और आई है ना, ये वाला देखिए बी और आई, यानी एक चैम्बर में हमको बी बन रहा है यानी 25%, और एक में ए बी बन रहा है 25% ए बी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले ए से। 50% मैंने बोला ब्लड ग्रुप ए, यानी आधे बच्चों में ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना, पॉसिबिलिटी 50% ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। और ये जो एक चैम्बर हमको दिखाई दे रहा है ये 25% का है बेटा, इसमें बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना। और ये तीसरा चैम्बर हमको एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है 25% बच्चों में, ए एंड बी। ये हमारा केस 2 कहलाएगा, केस 2। तो दो कंडीशन, दो क्रॉस पॉसिबल हो सकते थे ऐसी कंडीशन में, इफ़ द फादर हैविंग ए ब्लड ग्रुप, मदर हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, तो विच काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल इन देयर चाइल्ड्स, उनके बच्चों में, उनके चिल्ड्रन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, इस क्लास के थ्रू समझाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए भी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उनकी संतानों में नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें कौन सा नहीं दिख रहा है इनमें, देखो यहाँ पर हमको ए और ए भी दिख रहा है, यहाँ ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है और ए बी भी दिख रहा है, लेकिन ओ नहीं दिख रहा है कहीं। तो आप बता सकते हैं इसमें ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं वाला भी करके पूछा जाता है कभी कभी। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं यहीं और ले लेता हूँ, यहीं पर एक क्लास और ले लेता हूँ, यहाँ इतने एरिया में। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी एक क्लास हम दूसरा एक क्वेश्चन और उठा लेंगे। ठीक है, मान लो फादर हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ उल्टा कर ले रहे हैं, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी ले रहे हैं। मान लो फादर हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप और मदर हैविंग ओ ब्लड ग्रुप ओ। अब क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, अभी आप देखिए। अगर यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सिंपल, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें भी एक ही एलील पॉसिबल है, और ओ वाले में भी देखिए एक ही एलील पॉसिबल है। तो ये सिंगल सिंगल एलील थे। यहाँ जैसे इसमें 2 हो गए थे, ये वाले में तो थोड़ा सा 2 केस हमें देखना पड़ गया। यहाँ इस सिंगल केस में काम निपटेगा। देखो समझाता हूँ आपको ये कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। अब देखिए ए ब्लड ग्रुप, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है फादर का, तो इसमें एक ही एलील पॉसिबल है, आई ए आई बी। यहाँ नोट कर लेंगे, आई ए आई बी बी। और ये ओ वाले में बेटा इसमें भी 2 पॉसिबल हैं, आई ओ ये वाला होमोजाइगस। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस ए बी और ये होमोजाइगस। इन दोनों का बेटा क्रॉस करा देंगे, क्योंकि एक ही एक एलील है तो क्रॉस हो जाएगा आसानी से। यहाँ तो 2 इधर 2 इधर, 2 दूनी 4, 4 चैम्बर यहाँ बनेंगे, ऐसे जैसे अभी हमने बनाए थे पिछले थे, सेम वैसे ही बनना है ऐसे। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ ब्लड आई ए है तो पहले वाले खाने के बाहर यहाँ हमने आई ए लिख लिया, फिर दूसरा आई बी है तो दूसरे खाने के बाहर यहाँ आई बी लिख लिया। यहाँ ओ है दोनों जगह, तो यहाँ ओ नहीं है बल्कि आई कहेंगे, स्मॉल आई। इस तरह से इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो आई ए के साथ स्मॉल आई आ गया, यहाँ ए के साथ फिर ये स्मॉल आई आ जाएगा बेटा, ये बी के साथ ये स्मॉल आई आ जाएगा, यहाँ पर इस बी के साथ ये स्मॉल आई आ जाएगा बेटा। तो यहाँ आपने गौर करा होगा कि ऊपर के जो 2 चैम्बर मुझको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, इन दोनों में ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। ऐसे नीचे वाले 2 चैम्बर मुझको ये दिखाई दे रहे हैं,
इनमें बी ब्लड ग्रुप बन रहा है, यानी आधे बच्चों में ए और आधे बच्चों में बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ नीचे 50% में ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना और 50% में बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। कौन सी सिचुएशन, इसमें एक ही केस रहेगा, दो केस नहीं होंगे इसमें। जैसे यहाँ दो केस हमने अलग अलग क्रॉस बना के आपको दिखाएं। फादर हैविंग या मदर हैविंग, मदर फादर में से किसी का ए भी हो, किसी एक का ओ हो, तो उनके संतानों में 50% बच्चों में ए, 50% बी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपका आया होगा बेटा। अभी मैं इसके और क्लास आपको सिखा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, क्योंकि मुझे अभी और 2-3 क्लास आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, चूँकि मैंने क्लास आपको करा दी है, अब आप समझ जाएंगे ये मैंने क्या लिखा था। यहाँ 2 सेकंड में देखिए ज़रा इनको। मैं लिखा था IAIB प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, यानी एंटीजन एलील आई। देखा स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस शुगर। आपने देखा स्मॉल आई के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो उसके ऊपर तो कोई शुगर होगी नहीं। लेकिन ए और बी जो होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर शुगर मौजूद होती है। यहाँ लिखा ए एंड बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। यहाँ आप कहीं भी देख लीजिए, ए वाला भी ओ के ऊपर डोमिनेंट है या बी वाला भी ओ के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है ए एंड बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ठीक है। इन ऑर्डर देन IA IO, अगर कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमको ए एंड ओ वाला, ए एंड आई, कैपिटल ए, ये IA एंड स्मॉल आई, ठीक है, ये होता प्रेजेंट ओनली ए। उस समय ब्लड ग्रुप कैसा शो होगा, केवल ए। जब जहाँ पर ये दोनों मौजूद होंगे IA और स्मॉल आई होगा, प्रेजेंट ओनली ए ब्लड ग्रुप विल एक्सप्रेस, वो ए ही ब्लड ग्रुप शो करेगा अपने आप को। बिकॉज क्यों करेगा, क्योंकि आई रिसेसिव होता है। क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आई वाला, वो आई स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है। ये आई इज डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर एनी एंटीजन, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी मैंने एक और बोला था, बी एंड स्मॉल आई अगर आर प्रेजेंट हो तो बी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ए के साथ स्मॉल आई मौजूद है तो ए वाला एक्सप्रेस करेगा। ये सब आप सीख चुके हैं या मैंने आपको पहले बता दिया था, इसलिए अब इधर आया हूँ। दूसरी चीज़ एक और मैंने बोला था, ए और बी बोथ आर प्रेजेंट। अगर दोनों मौजूद थे तो मैंने अभी क्या बोला था, कहीं पर अगर ए और बी दोनों मौजूद हो तो बोथ आर एक्सप्रेस, वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी दोनों ही डोमिनेंट हैं। क्योंकि ए और बी तो दोनों डोमिनेट होते हैं, और जब ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो दोनों डोमिनेट है, दोनों एक साथ अगली जनरेशन में जाएंगे, यानी ए और बी दोनों, ये लिखा ए बी टाइप का एंटीजन मौजूद है। इसलिए ये कोडोमिनेंस का भी एक एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का भी एक एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये दो तरह के क्लास सीख लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा आपको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्रॉस यहाँ खींचने जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा टफ है ये क्रॉस, इसलिए मैं सबसे लास्ट में इसको एक बनवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यहाँ फादर का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, फादर हैविंग ए ब्लड ग्रुप, हाँ, मैरी विद द मदर विच हैविंग बी ब्लड ग्रुप। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, फादर या मदर में से किसी का ए हो और किसी का बी हो, ए बी ग्रुप वाले मदर फादर का अगर मैरी करते हैं, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप जाने की संभावना है या पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा ये क्लास कॉम्प्लिकेट दूसरों से हो जाता है क्लास से, क्योंकि इसमें 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। अभी आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ देखिए, जैसे फादर में ए ब्लड ग्रुप है, तो ए में तो 2 एलील पॉसिबल हैं बेटा, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, दिख रहा है आपको, ठीक। ऐसे करके आप बना लीजिए 2 यहाँ, नो डाउट। एक आप IA और दूसरा वाला हेटेरोजाइगस वाला ले लीजिए, IA स्मॉल आई, ठीक है, ये पॉसिबल है। ऐसी बी वाले में भी 2 पॉसिबल है, एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, तो इसके भी बेटा हमें 2 बनाना पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। IB और दूसरा IB और स्मॉल आई, ये देखिए IB के साथ स्मॉल आई ले लिया हमने। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब हमें इन चारों को क्रॉस करना, इनके 2 का इन 2 से क्रॉस कराएंगे तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। देखिएगा कैसे होते हैं, अब ये देखेंगे आपको। अगर ये पहले वाला, देखिए ये पहला वाला जो होमोजाइगस है, इस होमोजाइगस से क्रॉस पहले इसके होमोजाइगस से करा देंगे, केस 1 हो जाएगा। फिर इसी होमोजाइगस से क्रॉस इसके दूसरे वाले हेटेरोजाइगस करा देंगे, केस 2 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी इसका भी इन दोनों से करा देंगे, पहले इसका इसके दोनों से, फिर इसका इसके दोनों से क्रॉस कराना, ऐसे करके 4 बनेंगे कॉम्बिनेशन। पहला वाला देखिए कैसे बन रहा है, इस होमोजाइगस का क्रॉस इसके होमोजाइगस से करा रहे हैं बी वाले के,
तो यहाँ भी देखिए चेकर बोर्ड हमको वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते चले आए अभी तक, आपने देखा सिंपल सा। ये देखिए 4 चैम्बर यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ देखिए ए लगा हुआ था, तो पहले वाले चैम्बर के बाहर ए, दूसरा भी ए है, इस चैम्बर के बाहर यहाँ पर ए, यहाँ क्या है बी और बी 2 जगह लगा हुआ है, तो पहले चैम्बर के बाहर भी बी और यहाँ दूसरे चैम्बर के बाहर भी बी। ये एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका, इससे क्रॉस करा रहे हैं। ये दोनों होमोजाइगस है जिनका क्रॉस हो रहा है। अभी यहाँ हम क्या देख सकते हैं, इसमें देखेंगे इस ए का जब बी से क्रॉस कराएंगे तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों एक साथ चैम्बर में आ गए, ये ए बी बन गया ब्लड ग्रुप। इस ए का इस बी से कराएंगे, ये बेटा फिर ए बी ब्लड ग्रुप बनने जा रहा है। इस वाले ए का इस वाले बी से कराएंगे, ये फिर बेटा ए बी ब्लड ग्रुप बनने जा रहा है। इस वाले ए का इस वाले बी से कराएंगे तो ये फिर देखिए यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर हमने चारों खानों में देख रहे हैं, चारों में ए बी ब्लड ग्रुप आया, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 100% ए ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी अगर ये कॉम्बिनेशन मदर और फादर का आपस में रिएक्शन करता है। तो ये देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप बना मैंने बेटा 100% कैसा ब्लड ग्रुप होने की संभावना हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ए बी ब्लड ग्रुप। चारों खानों में ए बी बन रहा है, इसलिए 100%। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि सभी बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर मम्मी या पापा में से किसी का एक ए है, किसी का बी है, किसी एक का ए किसी एक का बी है, तो उनके या तो एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि सभी बच्चों में 100% ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, या फिर एक कंडीशन और देख लीजिए दूसरी कंडीशन, ये वाला, ये केस 1 था जो मैंने अभी बताया आपको। अब ये केस 2, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, यानी इसी होमोजाइगस का इसके हेटेरोजाइगस से भी क्रॉस हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ कुछ और बनेंगी। देखिए अब कुछ और पॉसिबिलिटी आने वाली हैं यहाँ, ये समझिए आप। ये देखिए यहाँ तो ए दोनों में था, तो पहले चैम्बर के बाहर भी हम ए लेंगे और इधर भी बेटा ए लेंगे। यहाँ बी और ये आई है, तो पहले चैम्बर के ऊपर बेटा बी और दूसरे में स्मॉल आई, बताया मैंने आपको, ऐसे करके लेंगे। पहले इस ए का इस बी से क्रॉस कराएंगे, देखिए ये कॉम्बिनेशन आ गया। इस ए का इससे क्रॉस कराएंगे, अब ये कॉम्बिनेशन आ गया। इस ए का बी से क्रॉस कराएंगे, इस ए का फिर ये स्मॉल आई से क्रॉस कराएंगे, ए का स्मॉल आई से क्रॉस कराएंगे। अब ज़रा गौर करने लायक बात ये है, यहाँ पर जो हमारा सेकंड ये जो बन रहा है, फिर यहाँ पर ये 2 चैम्बर हमको दिख रहा है जिसमें ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, यानी ये वाला हेटेरोजाइगस वाला, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। लेकिन और यहाँ जो हम 2 चैम्बर देख रहे हैं, ये वाले 2 चैम्बर जो हैं इनमें ए बी बन रहा है, तो 50% ए 50% ए बी, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है पॉसिबल। कैसा? 50% बच्चों में ए और 50% बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप। कब? जब फादर का या मदर का ए और किसी एक का इन दोनों में से बी, जब ए और बी वाले कॉम्बिनेशन के क्रॉस होते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी पॉसिबल है कि 50% बच्चों का ए 50% का ए बी, मैंने दिखाया कैसे आता है। अब ये तो मैंने एक होमोजाइगस वाले से इसके दोनों क्रॉस करा दिए, अब हेटेरोजाइगस से इसके दोनों क्रॉस कराऊंगा। ये देखिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अब ये हेटेरोजाइगस वाले का पहला क्रॉस मैं इसके होमोजाइगस से करा रहा हूँ। देखिए कैसे, यहाँ भी बेटा एक चेकर बोर्ड बनाऊंगा मैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी बनाया था, बनना वैसे ही है सारे चेकर बोर्ड। ये देखिए यहाँ मैंने ए और स्मॉल आई वाला कॉम्बिनेशन लिया है, तो ये देखिए इसमें कैपिटल ए इधर पहले खाने में, दूसरा स्मॉल आई है, इधर स्मॉल आई ले लेंगे। यहाँ इधर देखिए, इधर इससे क्रॉस कराना ना, ये क्रॉस इससे, यहाँ दोनों होमोजाइगस हैं बी और बी, यहाँ पर आई बी और यहाँ भी बेटा आई बी, कॉम्बिनेशन हो गया। इस ए का इस वाले बी से क्रॉस करा दो तो ए बी कॉम्बिनेशन पहले वाले चैम्बर में हमको दिखाई दे रहा है, हो गया। इस ए का इस वाले बी से करा दो, मुझे यहाँ भी ए बी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ए और बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप इस चैम्बर में भी बन गया। अब यहाँ देखिए इसका इस बी से कराएंगे तो बी तो चूँकि डोमिनेट होता है उसको पहले लिखना है हमको, और ये आई जो है रिसेसिव है इसको बाद में लिखना है, ठीक है। इस आई का इस बी से कराएंगे, बी फिर डोमिनेट है उसको पहले लिखना है, आई रिसेसिव इसको बाद में लिखना है। यहाँ मुझको कुछ और कंडीशन दिखाई दे रही है, मुझे नीचे के 2 चैम्बर में बी ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, देखिए हेटेरोजाइगस बी, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन, और ऊपर के 2 चैम्बर में मुझे ए बी दिखाई दे रहा है यहाँ। तो 50% एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है पॉसिबल कि 50% बच्चों में बी ब्लड ग्रुप जाए और 50% में ए बी जाए। तो एक तो बेटा हमारा ये चैम्बर बन गया, इसमें 50% बी 50% ए बी। अब बचा लास्ट क्रॉस,
अब लास्ट क्रॉस यानी इसका हेटेरोजाइगस का इसके हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो कौन सा संभावना है, ऐसे देख लीजिए, बहुत सिंपल। पनेट स्क्वायर मेथड कहलाता है ये चेकर बोर्ड। इसी मेथड से मैंने आपको सारे जेनेटिक्स पढ़ाई है, इसीलिए यहाँ भी सारे उसी मेथड से डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ ए और आई वाला कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ देखिए ए पहले खाने में कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल आई, और यहाँ देख लीजिए इससे क्रॉस करा रहे हैं बी स्मॉल आई। इस ए का इस बी से क्रॉस करा देंगे, आई ए आई बी, पहला चैम्बर हो गया ए बी का। ए का इससे आई से क्रॉस कराएंगे, ये स्मॉल आई से क्रॉस हो गया। इस आई का इस बी से क्रॉस कराएंगे, ये देखिए इस आई का इस वाले आई से क्रॉस करा देंगे, यहाँ एक नया कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। यहाँ देखिए चारों में अलग अलग बन रहा है, हर खाने में अलग अलग ब्लड ग्रुप। यहाँ आप इस खाने में देखिए हमें एक खाने में ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है, एक में हमको बी दिख रहा है, एक में हमको ए बी दिख रहा है, और एक में हमको ओ दिख रहा है। तो चारों खानों में एक एक ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो 25% संभावना ए वाले की होगी, 25% बी, 25% ए बी, 25% ओ। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, यानी चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। 25% बच्चों में ए, 25% बच्चों में बी, 25% बच्चों में ए बी, ठीक है, और 25 बच्चों, जैसे अभी आपने देखा 25 इस वाले कॉम्बिनेशन हमने क्या बताया आपको कि 25% ए ब्लड ग्रुप, 25 में बी, 25 में ए बी और 25 में ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। तो अभी आपने देखा अगर फादर का ए और मदर का बी ब्लड ग्रुप है, या मदर का ए फादर का बी ब्लड ग्रुप है, तो उनसे उत्पन्न संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जाने की संभावना है, वो इस क्लास के थ्रू आप समझा पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और वो बी हेटेरोजाइगस वाले से क्रॉस करा रहे हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, मान लो वो ऐसे लिख दे क्वेश्चन, सपोज फादर हैविंग ओ ब्लड ग्रुप और उसका क्रॉस मदर की हेटेरोजाइगस लिखा होगा वहाँ पर बेटा हेटेरोजाइगस बी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं हेटेरो, ताकि समझ, हेटेरोजाइगस बी से कराएंगे तो कॉम्बिनेशन बड़ा आसान हो जाएगा। ए है तो आपको मालूम है इसमें स्मॉल आई का पेयर, यानी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बी है तो बी में तो दो कॉम्बिनेशन, इसमें चूंकि वो एक हेटेरोजाइगस की बात कर रहा है तो हेटेरोजाइगस वाला ही पेयर हमें बनाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे बस सीधा सीधा इनका क्रॉस करा देंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। लाइए इस क्रॉस को पूरे कर देता हूँ जो बना दिया मैंने। यहाँ देख सकते हैं आप एक कॉम्बिनेशन, सिंपल सा कॉम्बिनेशन यहाँ होता है, यहाँ ओ है दोनों जगह, आई स्मॉल आई है, यहाँ कैपिटल बी आ रहा है और दूसरा स्मॉल आई आ रहा है। इसको देखिए क्रॉस करा लीजिए, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल बी वाला जो डोमिनेंट है वो पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल आई का स्मॉल आई से कराएंगे, ये हो गया। इस आई का इस बी से कराएंगे, ये हो गया। इस आई का इस स्मॉल आई का स्मॉल आई से कराएंगे। तो यहाँ हमको अलग कंडीशन देखने को मिल रही है बच्चों। यहाँ देखिए दो चैम्बर में हमको ओ ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है और दो चैम्बर में हमको बी ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में तो यहाँ 50% ब्लड ग्रुप बी होने की संभावना और 50% ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना। ऐसा कोई भी सवाल निकल कर सकता है। अगर ये चीज़ आपको याद है बच्चों तो 100% मैं दावा कर रहा हूँ, आपने कैसे ध्यान से वीडियो को देख लिया है तो आपको ये 100% सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, ये मेरा पूरा वीडियो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप पे था बच्चों। उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।